हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत विश्वकर्मा आपके अपने चैनल एस के फिजिक्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं मात्रक तथा मापन के बारे में तथा उससे कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं आज। आइए जानते हैं मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स तथा ड्राइव यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, मतलब इन्हें किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि हमारा सेकंड हो गया, किलोग्राम हो गया, आपकी दूरी हो गई, जैसे मीटर में मापा जाता है, तो इसे हम किसी अन्य राशि के द्वारा हम नहीं व्यक्त कर सकते। इस मीटर को हम दूरी को मीटर में ही व्यक्त करते हैं, ना कि किसी अन्य मात्रक द्वारा हम उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे हम मूल मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार है व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि हमारा चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का होता है सेकेंड। अब हम इसे मूल मात्रकों के द्वारा ही उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक कहला रहा है। जैसे कि मीटर हो गया, अब चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा हुआ चाल का मात्रक। इसी प्रकार जितने भी मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, हम उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये प्रणालियाँ जो होती हैं तीन प्रकार से विभाजित की गई हैं। पहला है CGS, जिसे हम सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड, जो हमारा होता है दूरी, वो हो गया सेंटीमीटर, तथा द्रव्यमान जो होता है वो हमको ग्राम में इसमें ग्राम में मापा जाता है, ग्राम, और समय को सेकंड में, इसलिए इसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, CGS प्रणाली। इसी प्रकार आगे देखते हैं MKS सिस्टम। यहाँ पे M तथा K और S का मतलब है, यहाँ पे द्रव्यमान का हो गया, जो हो गया हमारा नहीं सॉरी, ये दूरी का हो गया मीटर तथा द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, तथा समय का हो गया सेकेंड। अब इसी प्रकार हमारा है FPS, फुट, पाउंड तथा सेकेंड। यहाँ पे हम दूरी को फुट में मापते हैं तथा द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। इसी प्रकार अब आगे आती है एक यूनिट है जो SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। दोस्तों आपको बता दें, इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब हम मान लो द्रव्यमान को हम इंडिया में हम किलोग्राम में मापते हैं। किसी अन्य देश में गए, मान लो अमेरिका गए, कहीं अन्य राष्ट्र में जब जाते हैं, वहाँ पे द्रव्यमान को हम अन्य, जैसे यहाँ पे हो गया पाउंड से हो गया, तो ग्राम में हो गया, नापते हैं। तो कई देशों ने मिलकर ये सिस्टम बनाया कि हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जो कि एक ही देश में एक ही मात्रक हर देश में लागू हो, इसलिए
यहाँ पे एसआई यूनिट्स बनाए गए जो कि 7 प्रकार के होते हैं। एसआई यूनिट जो हैं आपके ये 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ये एसआई यूनिट जो है हमारे 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। इस मीटर, और इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। और द्रव्यमान क्या हो गया? किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम। इसे हम स्मॉल के और जी से नोट करते हैं। और इसी में आता है तीसरे नंबर पे समय। समय का मात्रक सेकेंड। इसको हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, इसलिए इसका जो मात्रक हो गया एम्पियर। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और पाँचवें नंबर पे आता है हमारा ताप, टेम्परेचर, जो कि हम केल्विन में मापते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। और छठे नंबर पर आता है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, जिसे हम स्मॉल सी तथा डी से प्रदर्शित करते हैं। और सातवें नंबर पर आता है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। इसे हम स्मॉल MOL से प्रदर्शित करते हैं। इसी में के अंतर्गत 2 मात्रक आते हैं जो कोण तथा घन कोण होते हैं। ये हमारे जो मात्रक है पूरक मात्रक अर्थात सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक, ये पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता है, तथा नंबर 2 पे आता है स्टेरेडियन, जिसे हम घन कोण के नाम से जानते हैं, सॉलिड एंगल, घन कोण, स्टेरेडियन। अब ये हमारे हो गए एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट 7 प्रकार के होते हैं तथा पूरक मात्रक उसमें आते हैं 2 प्रकार के। एसआई यूनिट हो गए हमारी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। नमस्कार दोस्तों, हम आगे वीडियो में जानेंगे कुछ और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स। धन्यवाद।